तमाम सभा के दिन बैठे जाते हैं, हर एक अपने दिल के घोड़े दौड़ाता है, परंतु यह पहेली समझ में नहीं आती है। आज आपके चेहरे पर उतार चढ़ाव क्यों है? महाराज कृपा करके शीघ्र ही इस पहेली को बुझाओ और सबके दिल पर धैर्य दीजिए। क्या करूं ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या करूं ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर से उम्मीदी मुझे अब जमाना जवानी का जाता रहा। क्या कहूं ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। यही फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। क्या कहूँ ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा। यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसर, तो उजड़ता ना यूं मेरा आबाद घर। यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसर, तो उजड़ता ना यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, मुझे सारी उम्र गम जलाता रहा। क्या कहूँ ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। गुरुजी कैसे कहूँ? अब तो आखिर दिन निकट आते दिखे, और दशरथ ने पूता कहलाता दिया। अब तो आखिर दिन निकट आते दिखे, और दशरथ ने पूता कहलाता दिखे। राज गैरों के हाथों में जाता दिखे, जिसपे खून और पसीना बहाता रहा। क्या कहूँ ऐ गुरुजी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। गुरुजी 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 यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल और पैरी पायमाल है। परंतु एक ख्याल है जो हर समय को तड़पाता रहता है कि अंतिम का आयु का अंतिम भाग भी व्यतीत होता जाता है, परंतु आज तक मैं
असली दौलत से बिल्कुल खाली रहा। कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। महाराज, आपकी चिंता सचमुच सही है। वह घर नहीं बल्कि एक तरह का संस्थान है जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई नहीं दे रहा है। औलाद जिंदगी का सहारा, आंखों का उजाला है। परंतु राजन, आपका यह ख्याल व्यर्थ है। क्योंकि यदि एक पुत्र घर में हो जाए तो वह घर को शमशान बना देता है। मगर आपको निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते हुए देरी नहीं लगती। इच्छा है अगर पुत्र की, पुत्रष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंग ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। महाराज, सत्य है। आप बहुत जल्द यज्ञ की समान तैयार कीजिए और प्रत्येक स्थान पर और इस बात का ऐलान कीजिए, निसंदेह फिर श्रृंग ऋषि जी आएंगे और उस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। मंत्री जी, आप जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को उनके आश्रम से आदर सहित बुलाकर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। बहुत दिन हो गए परंतु अब तक लौट कर नहीं आए और ना ही कुछ खबर दी। मेरे हिसाब से तो उनको कल लौट कर आ जाना चाहिए था, वरना आज आने में तो कुछ संदेह ही नहीं। किंतु मुझे तो आज का दिन भी खाली जाता प्रतीत होता है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, मालूम नहीं। ऋषि जी उनको मिले भी हैं या नहीं, यदि मिल भी गए तो उन्होंने आना भी स्वीकार किया है कि नहीं। गुरुजी, असल में तो मुझे खुद ही जाना चाहिए था। मैंने बड़ी गलती की जो मंत्री जी को भेजा। खैर, अब भी मुनासिब है कि खुद चलने की तैयारी करूं। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो सफर में दिल लगा रहेगा और हर घड़ी के इंतजार से छुटकारा मिलेगा। दूसरे, श्रृंगी जी का शिकायत नहीं रहेगी।
कहेंगे कि खुद नहीं आए और मंत्री जी को भेजा। यदि मैं उस तरफ चला गया और वे यहीं आ गए तो और भी खराबी होगी। एक गलती को तो अब तक पछता रहा हूं, यह और गलती में गलती करने लगा हूं। संभव है ऋषि जी मुझको यहां ना पाकर वापस लौट जाएं और सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वह सन्यासी हैं, किसी की उन्हें परवाह ही क्या है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, मंत्री जी तशरीफ ला रहे हैं। श्रृंग ऋषि जी संग रौनक बढ़ा रहे हैं। महाराज, मंत्री जी श्रृंग ऋषि जी सहित पधार रहे हैं। दास ने खबर देने भेजा है, क्योंकि बगैर सूचना दिए दरबार में आना राज नियम के विरुद्ध है। जैसी आज्ञा हो उन्हें अंदर भेजूं। क्या श्रृंग ऋषि जी तशरीफ लाए? हाँ महाराज। बहुत अच्छा, मैं खुद उनके स्वागत को चलता हूं। गुरुजी, आप भी साथ चलिए। हाँ महाराज, हम तैयार हैं। सभी दरबारियों तथा हम सभी उनका स्वागत के लिए जाएंगे और उन्हें आदर सहित महल में लेकर आएंगे। चलिए महाराज। छोटा सा ऋषि। हाँ, हम कुशल हैं। आप सुनाइए। महाराज, गुरुजी, आप चलिए और महलों की शोभा बढ़ाइए। हम आपका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलो राजन। जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषि जी, आपने बड़ी जो हमारे स्थान को पवित्र किया, आपके दर्शन की बहुत तीव्र विरासत हुई और मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी प्रार्थना को जरूर मंजूर करेंगे। गुरुजी, आपके दर्शन से सबका मन प्रसन्न होगा। और क्यों हमको याद किया? अपनी असली प्रयोजन बताओ। वह क्या काम है जो हमारे बिना अधूरा है?
हमारे अनुभव में यह बात आई है कि आप पर कोई कड़ी विपत्ति आई है। मेरे सामर्थ्य में हुआ तो पहले आपका काम करूंगा, आप जल्दी बताइए और मेरा संदेश लिखिए। दशरथ बहुत दुखिया और लाचार है, बल्कि जिंदगी कब से बेजार है। चारों तरफ से निराशा छाई है। केवल आपके दर्शनों ने धीर बनाई है। तकदीर के फेर में छपाया हूँ और दुखी होकर आपकी शरण आया हूँ। यदि हो सकता है तो कुछ मदद करें, वरना अपने हाथों से संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। गुरु जी, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। एक ऐसी बात करते हो, मैं तुम्हारे उल्टे सीधे इतने हमारी समझ में नहीं आते। ये पहलियां कुछ और समय के लिए रखो, आगे समझ करो, जरा तबीयत को ठीक करो। आप पर अगर कोई मुसीबत है तो यही परीक्षा का वक्त है। पहले बात को तोलो और फिर मुझसे बोलो। ऋषि जी, उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका। जवानी के एक एक दिन करके खत्म हो गए और बुढ़ापा आने लगा। परंतु आज तक औलाद से खाली हूं। अपने में तमाम उपाय कर चुका, यहाँ तक कि वेदों के विरोध 3-3 शादियां करके दुनिया में बदनाम भी हुआ। परंतु शोक, रघुकुल की समाप्ति के दिन नजदीक आ रहे हैं। भाट लोग इस कुल की वंशावली पढ़ा करेंगे, जो दशरथ के नाम के साथ निपुता शब्द लगाकर मुझे इस कुल का अंत करने वाला कहेंगे। ये विचार है जो मुझे हर वक्त जलहीन मछली की तरह तड़पाता है। एक दिन दरबार में बैठे बैठे इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत भाग लिया और मुझसे उदासी का कारण पूछ लिया। मैंने असली हाल कह सुनाया। बातों बातों में आपका शुभ जिक्र भी आ गया। आपके द्वारा एक यज्ञ रचाया जाए। मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं। कृपा करके पुत्रश्री यज्ञ करें और मुझे कृतज्ञ करें।
जो कुछ आपने कहा मैंने सुन लिया। इस तरह आने को बल्कि बहुत जल्द की तैयारी करो। अगर ईश्वर को यह बात मंजूर है तो मैं उससे क्यों किनारा करूं। मैं अपनी ओर से सारा जोर लगाऊंगा। आशा है इसका अच्छा ही परिणाम हो। यज्ञ का कुछ सामान पहले से ही तैयार था, केवल गुरुजी आपका इंतजार था। और मैंने बहुत से विद्वान पंडित भी बुलाए हैं। आप मंडप में पहुंचकर यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जिस जिससे हो जो काम लेना हो आप हुक्म दीजिए। राजन, यज्ञ की तैयारी कराओ। ठीक है गुरुजी।